बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये मोहसिन एजाज साहब मेरे साथ हैं, जो दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। एक मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, जैसे वो जो प्रोग्राम होते हैं TV चैनल के ऊपर, तो उन प्रोग्राम्स में एंड पे लिखा हुआ आता है कि जो मेहमान है उनकी आरा से प्रोग्राम का जो मेज़बान है, जो इदारा है, उसका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं ज़रूर मोहसिन भाई के साथ जा रहा हूँ उनकी गाड़ी में, लेकिन मेरी जो आरा हैं, मेरे जो ख्यालात हैं, उससे इनका मुत्तफ़िक होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि मेरे ज़रा ख्यालात ज़रा मुख्तलिफ तरह के हैं चीज़ें, तो वो खैर बात करते हैं जनाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आज बड़ा दिन है और आज फैसला भी आ सकता है, क्योंकि मैं इससे पहली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ। लेकिन एक और इशू है जिस पे मैं असल में बात करना चाह रहा था। अभी मैंने देखा, क्योंकि रात में ज़रा जल्दी सो गया था, फिर सुबह सहरी के बाद जागता रहा, वो अपनी वीडियो इख्तियार की और वो की। मरीम नवाज साहबा के मैं सुन रहा था, उन्होंने रात जो तकरीर की, जो हमजा शहबाज साहब जो दिल्ली के वज़ीर-ए-आज़म के बाद फ्लैटिस के CM बने हैं, तो मरीम नवाज साहबा ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और तकरीर करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, फातिहाना एक तकरीर करते हुए उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने कहा जनाब कि जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको उन्होंने अपनी कामयाबी करार दिया, और कहा कि इस सारे का क्रेडिट जो है वो उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, वो इस सदा चीज़ें लेके आए हैं कि इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़नी पड़ी हैं और ये वो सारा कुछ। लेकिन बात यह है कि मरीम नवाज साहबा को सच बोलना चाहिए, और मैं आपको कई बार ट्वीट्स में कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप जो है वो सिर्फ रुक जाएं कुछ अर्सा। जब असल चीज़ें सामने आएंगी कि नवंबर 2021 से लेके और अप्रैल 2022 तक जो कुछ हो रहा है, इसका असल में क्रेडिट किसको जाता है, पोजीशन जहां तक कैसे आई, तो मेरे ख्याल मरीम नवाज साहबा को असल बाप का नाम लेना चाहिए। असल वो बाप कौन सा है जो इनको यहाँ तक लाया है। तो अगर ये अभी अपने असल बाप का नाम नहीं लेंगी तो कुछ अर्सा बाद वो चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, इनको शर्मिंदगी होगी। और मैं आपको ये बात कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों के नज़दीक उनका नाम एक गाली बन जाएगा। लोगों को जब आप कहेंगे ना कि यार ये नवाज शरीफ की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और वो बंदा बाकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वो कहेगा खुदा का वास्ता यार मुझे गाली ना दो, मुझे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना कहो। दूसरी तरफ अपने हजरत मौलाना अलामा कायद जमीयत, कायद मिल्लत इस्लामिया, लाखों उलमा के कायद हजरत अलामा मौलाना फजल रहमान साहब, देखें ये जब मिंबर पे बैठते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और ये हमारे मौलाना हजरात, और ख़ास तौर पे जिस स्कूल ऑफ थॉट से मौलाना साहब का तल्लुक है, ये हमें ये बताते हैं कि औलिया के दरबार पर जाना, किसी वली के मज़ार पे जाना, ये शिर्क है। अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अच्छा, जो दरबारों पे जाते हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदा था जिसकी ये कब्र है जो यहाँ पे दफन है, तो हम इससे मांगने नहीं आते बल्कि इसकी कब्र पे आके हम अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदा था तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक उसका वसीला दे के, वास्ता दे के हम मांगते हैं, लेकिन इससे नहीं मांगते, क्योंकि मांगना अल्लाह से चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है। लेकिन खैर ये कहते हैं कि दरबारों में जाना भी मुनासिब नहीं है, कहीं और जाके। अच्छा, दरबारों पे भी जाके ये है कि कुछ लोग जाहिर है वो बोसा ले रहे होते हैं उसका जहाँ से एंट्रेंस होती है, तो वो एक तासुर जाता है कि शायद ये सजदा कर रहा है, वो भी उनका ये होता है कि नहीं सजदा नहीं कर रहे, वैसे कितना चूम रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारा ये कहा जाता है। खैर मैं अब वो बहस में नहीं जा रहा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सजदा तो बिल्कुल कब्र को नहीं हो सकता और ना ही कब्र वाले से मांगा जा सकता है। लेकिन मौलाना साहब वगैरह के तो सख्त व्यूज हैं कि दरबारों में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन खुद ये अस्करी दरबारों पे आजकल चक्कर लगा रहे हैं, ये शिर्क नहीं है। जितना इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये लोग यानी जाके माथे टेक रहे हैं अस्करी दरबारों के ऊपर, कभी इस्लामाबाद के मैस में, कभी पिंडी के किसी दरबार में। मैंने तो ऐसे ट्वीट करके मशवरा दिया है कि मोहसिन साहब, इनको मेरा ख्याल है कि जो पिंडी में एक बड़ा घर है ना, हर बड़े घर के साथ मुत्तसिल एक सर्वेंट क्वार्टर होता है, तो इनको ना वहाँ पे कोई सर्वेंट क्वार्टर जो है वो खाली करवा देना चाहिए। जब ये मान ही गए हैं कि हम चपरासी हैं, हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं, तो बाहर वालों के नहीं यहाँ वालों के भी, तो इनको वहाँ पे कोई सर्वेंट क्वार्टर दे देना चाहिए, यहाँ वहाँ पे ये रहें। जितना ये आजकल पिंडी फ्रिक्वेंटली आ जा रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे जो सोर्सेज बताते हैं, और ये सोर्सेज भी इन्हीं के हैं, क्योंकि आजकल ये इतने डेस्परेट हुए हुए हैं कि ये मुनर्रिफ अरकान इनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि क्या किया है तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, MQM ये सारे, ये आगे तसलियां देते हैं, अभी हम मिल के आ रहे हैं, ये बात हुई है, ये फैसला हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, सब चीज़ें हमारे हाथ में होंगी। अगले इलेक्शन से इमरान खान को आउट कर दिया जाएगा, इमरान खान पे केसेस बनेंगे, गिरफ्तार होगा, नायल होगा, अगले इलेक्शन से वो आउट होगा, सब हमारा है, आने वाली हमारी नस्लें भी हमारी इस मुल्क में हुक्मरानी करेंगी, अगले 50 साल का मनसूबा लेके आ रहे हैं, हम हुक्मरान होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हुक्मरान होंगी, सब बारी होंगी, दोबारा वही 30 साल पुराना दौर आ रहा है, एक बारी तुम्हारी एक हमारी। लेकिन अब तो बारियों से भी आगे निकल गए, अब तो मिल के खाएंगे,
कोई बारी नहीं होगी, जिसकी बारी है सबकी बारी है, सब मिलकर खाएंगे। तो बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब से मैं ये कहता हूँ कि मौलाना साहब, ये जो मुनव्वर अरकान है, इनमें से एक दो ने क्या किया कि जेब में से किसी ने सूरज यासीन निकाली, किसी ने कुरान मजीद निकाला पॉकेट साइज, और उस पर हाथ रख के बताया कि हमने कोई जो है वो नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लिए। क्या मौलाना फजल रहमान साहब वही जो पॉकेट साइज कुरान मजीद है जो मुनव्वर अरकान में से एक दो ने निकाल के और कुरान मजीद पे हाथ रख के किया था, क्या मौलाना फजल रहमान भी कोई छोटा सा पॉकेट साइज कुरान मजीद पे हाथ रख के बता सकते हैं, ये हलफ दे सकते हैं इस बात का कि ये जो कुछ अदम एतमाद और इमरान खान के खिलाफ हुआ है, इसमें कोई भी गैर सियासी कुव्वत पीछे शामिल नहीं थी या कोई बैरूनी कुव्वत शामिल नहीं थी? क्या वो इस बात का हलफ दे सकते हैं? क्या मौलाना हलफ दे सकते हैं कि बैरूनी जो ममालिक हैं, जो अमेरिका या कुछ और ममालिक, उनके सफ़ीरों के साथ इनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई? क्या ये इस बात का हलफ दे सकते हैं कि उन सफ़ीरों ने मुलाकातों में इमरान खान के हटाए जाने के ऊपर बात नहीं की? क्या ये इस बात पर हलफ दे सकते हैं कि ये जो कुछ इमरान खान के खिलाफ इन्होंने किया, ये खालिस्तान 100% ये इनका अपना ब्रेन चाइल्ड था, ये इनका अपना मंसूबा था, ये इनका अपना, इनकी अपनी सोच थी, इनका अपना एक था, इनिशिएटिव था? क्या ये इस बात पर हलफ दे सकते हैं? नहीं दे सकते ये, क्योंकि वैसे तो इनसे कोई बैद नहीं है, ये झूठा कुरान मजीद भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस हद तक जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये इसलिए झूठा कुरान मजीद भी नहीं उठाएंगे क्योंकि ये चीज़ें छुपनी नहीं है, कुछ अर्से तक ये सामने आ जानी है, और ये हो सकता है खुद सामने लाना शुरू कर दें, ये खुद ये बताने शुरू कर दें। जब ये लड़ाइयाँ होंगी इनकी आपस में तो ये बताएंगे फलाना, अच्छा तू तो फलाने से जाके मिला था, नहीं तुम भी तो फलाने से जाके मिले थे, फलानी जगह तो हम इकट्ठे ही मिले थे। और आज के इनके नखरे जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले भी ये एक बार गए एक जगह खाना खाने, वहाँ पर इन्होंने कहा जी डाइट सेवन अप पीनी है। अब भी वो एक जगह जाके इन्होंने खाना खाना है, उसके बाद इनकी देखें ना, इनकी वो देखें, इनकी डिमांड्स देखें, खाने के बाद जी डाइट फलानी पीनी है तो डाइट फलानी पीनी है, और ये वो तो वैसे उनको गालियाँ देते हैं और बाहर आके ड्रामे कर रहे हैं, बाहर आके जो हमले कर रहे हैं ना। अभी तो ये जहाँ से खाना खा गया थे वो खाना भी हजम नहीं हुआ होगा, इनके पेट से नहीं निकला होगा, और इन्होंने आके उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी। ये फिक्स मैच भी हो सकता है कि बाहर जाके हम धमकियाँ देंगे, हमले करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, और वो है पता नहीं इस तरह को है नहीं पंजाबी का कि अंदरों अंदरों खाई जा तो रोला पाई जा, इस तरह का वो जो है। तो ये जनाब आजकल ये जो असल में जाके मांग रहे हैं ना, वो हमारे सराइकी की एक मिसाल है कि वो कहते हैं कि हिक पिनना रुझे हलवे दिख रहा है। वो ये है कि सराइकी में जो मैंने मिसाल सुनाई है, मुहावरा सुनाया है, उसका ये है कि एक मांगने वाला, और जब आके उसने दरवाजे पे मांगते ने मांगा तो मांगा क्या, उसने कहा हलवे की खैरात चाहिए, मुझे चाहिए भी हलवा खैरात में। और एक तो पिनना ऊपर से हलवे की खैरात, एक तो मांगने वाला, और फरमाइश तेरी ये है कि जो है वो हलवे की खैरात। अब ये वहाँ जाके फरमाइशें क्या कर रहे हैं, ये जब वहाँ जाके फरमाइशें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक तो रूलिंग जो है वो कलअदम करवा दें स्पीकर की, दूसरा ये करवा दें कि अदम एतमाद दोबारा करवा दें, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म भी बनवा दें, 6 माह तक वज़ीर-ए-आज़म भी उसको बनवा दें, और फिर हम अपनी मर्जी की कानून साजी और वो सारा जो इनका मंसूबा है, जो इनका प्लान है, क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, नैब, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें, EVM, BVM, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट, ये सारी चीज़ें, तो ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें करवा दें, और साथ हमें कोई डिक्लेरेशन भी सुप्रीम कोर्ट से ले दें कि हम गद्दार नहीं हैं, अमेरिका हमारे पीछे नहीं है, हम अमेरिका के यार नहीं हैं। बात यह है कि जब आप लोग अमेरिका से मुलाकातें, अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें कर रहे थे, सफ़ीरों से मुलाकातें कर रहे थे, सियासी रंगरलियाँ मना रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, और वो तस्वीरें फिर आप अपलोड कर रहे थे, आपको अंदाज़ा नहीं था कि सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी, तो अब आप पकड़े गए हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन अमेरिका के साथ पकड़ी गई है, तो आप ये कहते हैं कि हमें डिक्लेरेशन वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट दे दे और या सुप्रीम कोर्ट से ले दे इस्टेब्लिशमेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि उमर अता बंदियाल साहब को, हाँ ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बात कह रहा हूँ कि इस वक्त तक जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पिछली समातों पे, मोहसिन साहब अगर मैं गलत कहूँ तो आपने मुझे करेक्ट करना है कि अभी तक PTI की लीगल टीम अदालत को कन्विंस नहीं कर सकी कि आप 69 के तहत इस सारे में नहीं जा सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको पता है नईम बुखारी साहब बड़े मैच, और आज मैराथन किस्म की समात होनी है। एक तो नईम बुखारी और दूसरा फिर अटॉर्नी जनरल साहब के बड़े इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट। आज गेम बदल सकती है और कुछ भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट्स हैं और नईम बुखारी के, उसके बाद जो है वो ये जो मैच आपको एक साइड पे जाता हुआ अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, ये दूसरी तरफ घूम भी सकता है। तो नेक्स्ट जो 4-5 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं मोहसिन भाई कि हम इस वक्त, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे ये फॉरेन ऑफिस के यही दफ्तर है, फॉरेन ऑफिस, जहाँ पे ये सारा मामला जिससे मुतल्का है, ये जो लेटर आया और ये सारे मामला, तो अब देखते हैं। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट जाके आज 4-5 घंटे की समात होगी, बड़ी तवील समात होगी, और बस ये
मामला रोज़ों में क्या है, रोज़े के बाद आता तो चलें वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, आप ब्रेक होती रहती है, कभी चाय कभी कोई चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक अच्छा वो एक चलता रहता है, रोज़ों में तो हेक्टिक हो जाता है। तो बहरहाल चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह समात के बाद आपको आगाह करते हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखें और देखते हैं फिर चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक ठाक।